तो ये हमारे क्लास 8 के विज्ञान का अंतिम चैप्टर है, 19 नंबर चैप्टर, वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या। तो आज आपके पूरे विज्ञान का सारा ऑब्जेक्टिव बना करके हमने इस चैनल पर डाल दिया है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर चैप्टर ऑब्जेक्टिव बताते हैं आपको, लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण है जिसे क्या कहा जाता है? ए क्षोभ मंडल, बी वायुमंडल, सी क्षुद्र मंडल, डी कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी होगा वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। अगला है, मानव के शोषण के लिए क्या आवश्यक है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन बी होगा ऑक्सीजन, उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीजन कहेंगे, ठीक है। अगला है, जो सजीव के लिए हानिकारक होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ए कार्बन, बी प्रदूषण, सी वायु प्रदूषण या डी कोई नहीं। तो ऑप्शन सी होगा, उसे वायु प्रदूषण कहेंगे। पौधे के शोषण के लिए क्या आवश्यक है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो पौधे के शोषण के लिए ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पर यह बात लेकिन गलत बताया गया है, आगे पढ़िएगा। पौधे भी ऑक्सीजन को ही सांस लेते हैं, बस भोजन बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, तो पौधे सांस लेते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। देखिए अगला है, कौन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं उत्पन्न करते हैं? ए लकड़ी, बी कंपनी, सी पदार्थ या डी वाहन। तो गाड़ी जो है अधिक प्रदूषण उत्पन्न करती है। गंगा नदी का जल किस अस्तित्व कारण खतरे में पड़ गया है? तो वायु प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के कारण या गैस प्रदूषण के कारण या कोई नहीं। ऑप्शन बी होगा, जल प्रदूषण के कारण गंगा नदी का जल क्या हुआ? खतरे में पड़ गया उसका अस्तित्व। किसमें अनेक गैस मिश्रित होते हैं? वायु में, गैस में, पदार्थ में या जल में। ऑप्शन ए होगा वायु में। कौन एक विषैली गैस है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो एक विषैली गैस है, ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, शुद्ध वायु में कौन नहीं होते हैं? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ऑप्शन बी होगा इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है शुद्ध वायु नहीं है। कौन मानव एवं पेड़ पौधों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यक माने जाते हैं? ए ऑक्सीजन, बी मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रोजन या डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका सी होगा, नाइट्रोजन, जो सभी के लिए आवश्यक है। किसमें धूलकण, धुआं तथा अनेक हानिकारक गैसें उपस्थित होती है? ऑप्शन ए शुद्ध वायु में, ऑप्शन बी वाहन के प्रदूषण में, ऑप्शन सी प्रदूषित वायु में, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ऑप्शन सी होगा प्रदूषित वायु में। अगला है, प्रदूषित वायु में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन बी होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। जो पदार्थ वायु को प्रदूषित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ए कार्बन, बी प्रदूषण, सी वायु प्रदूषण या डी वायु प्रदूषक। तो ऑप्शन डी, उसे वायु प्रदूषक कहेंगे। अगला है, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण, बी नाइट्रिक अम्ल के कारण, सी दोनों या डी कोई नहीं। ऑप्शन सी होगा, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल दोनों के कारण अम्ल वर्षा होती है। तो ये चैप्टर खत्म है, ये किताब खत्म है। ये द एजुकेशन स्टार हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, आप उससे भी सब्सक्राइब जरूर करिए। और ये आपका चैप्टर भी खत्म है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं, आपका धन्यवाद।